नमस्कार, मैं हूं भावना पंडिता और आप देख रहे हैं वेदस्ता हेराल्ड पावर्ड बाय द राइट न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले हमने एक बहुत दुखद न्यूज़ सुनी। एक बहुत ही जाने माने न्यूरोसर्जन, उनका हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हुआ। और ये भी सुनने में आया उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले अपना एक ईसीजी करवाया था। हो सकता है उनको कुछ डिस्कम्फर्ट लगा होगा, उन्होंने ईसीजी करवाया, खुद ही डॉक्टर थे, बट वो ईसीजी नॉर्मल था और वो शायद निश्चिंत हो गए। देखिए, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ईसीजी हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट एक्टिविटी है वो मेजर करता है हार्ट की। और जब भी हम हॉस्पिटल में ईसीजी करवाने जाते हैं, कई बार होता है कि हम वेट करते हैं अपने टर्न आने का और तब हमारा ईसीजी होता है और उस वेट में हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, नॉर्मल रिदम आ जाता है उसका। और स्वाभाविक है कि ईसीजी नॉर्मल आता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि नॉर्मल है हमारा ईसीजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अक्सर जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होता है हार्ट के रिलेटेड तो हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हमारा HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आप जानते हैं। HDL इज़ जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसी तरह से LDL जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं और वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अक्सर LDL का बढ़ना खतरा माना जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि LDL भी नॉर्मल है तब भी हार्ट अटैक आता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? देखिए, एक टर्म है एपोलाइपोप्रोटीन। ये प्रोटीन जो फैमिली है जो हमारे लिपिड्स के साथ मिलके लाइपोप्रोटीन बनाती ही उसका मेजर एक कंपाउंड कह सकते हैं आप, एक मेजर प्रोटीन है जो हमारे LDL और HDL के साथ मिला होता है। अब ये एपोलाइपोप्रोटीन जो है ये 2 टाइप का होता है। एपोलाइपोप्रोटीन A जो हमारे HDL के साथ मिला होता है, जो हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको बाहर निकालने के हमारे बॉडी से। और जो एपोलाइपोप्रोटीन B होता है वो मेजरली वही प्रोटीन जो है हमारी जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हार्ट की, उनमें ब्लॉकेज बनाता है, उनको हार्डन करता है। तो एक टेस्ट आता है इसका, एपोलाइपोप्रोटीन टेस्ट। एक बहुत ही इजी टेस्ट है जिसमें आपका एपोलाइपोप्रोटीन A और एपोलाइपोप्रोटीन B और इनका रेशो भी मेजर होता है। अगर आपका एपोलाइपोप्रोटीन B बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, एपोलाइपोप्रोटीन A जो है आप लाइफ में एक बार करा सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिक होता है। और जैसे कुछ महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो वो उसके बाद भी एक बार करा सकते हैं, अदरवाइज ये जेनेटिक होता है, एक बार कराने का सफिशिएंट होता है। दूसरा, एपोलाइपोप्रोटीन B जो है, एपो B जो टेस्ट है वो हर 5 साल में कराते रहना चाहिए क्योंकि ये मेजर फैक्टर होता है हमारे हार्ट अटैक के आने का, हमारे स्ट्रोक आने का, क्योंकि ये आर्टरीज में, कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बनाता है। ठीक है, तो जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक्स मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे बहुत हार्ट अटैक्स होते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बड़ा होता है, जो हमारा BP है वो एलिवेट होता है और ये सारी चीज़ें मिलके जो हमारी आर्टरीज है उनको, उनमें जो ब्लॉकेजेस है वो हार्डन हो जाता है और रैप्चर होने का खतरा होता है और इसलिए हार्ट अटैक्स आते हैं मॉर्निंग में और सर्दियों में ज़्यादातर। तो इसलिए ज़रूर अपना एक एपोलाइपोप्रोटीन टेस्ट हमें करवाना चाहिए, जिससे हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें आगे चल के लाइफ में हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो क्लॉट्स बनाता है, जो ब्लॉकेजेस बनाता है हमारे कॉर्नरी आर्टरीज में। ये हमें इंडिकेशन यहाँ से मिल जाता है। तो
अपना ध्यान रखिए। सर्दियों में अपने आप को ज़्यादा वॉक या एक्सरसाइज, अपने स्ट्रेस मत आने दीजिए अपने दिमाग पे, और अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।